तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं। जहां तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल फरवरी 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मीन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेगमेंट पर, बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी यही करेंगे। सबसे पहले आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट पर बात करेंगे, फिर आपके पारिवारिक सुख, शिक्षा और संतान सुख, आपका स्वास्थ्य, आपके शत्रु, ग्रस्त सुख, दाम्पत्य सुख, और फिर उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिन लोगों की कोई गहरी फ्रेंडशिप है या वो लोग जो रिलेशनशिप में, और फिर विस्तार से बात करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और अंत में मैं बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे आप इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाभदायक बना सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं मीन राशि के लिए मासिक राशिफल फरवरी 2023। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। फरवरी 2023 में लाभ भाव के स्वामी शनि है, जो कि नाश भाव में, एक्सपेंसेस भाव में विराजमान है। शनि की साढ़े साथी आपको लग चुकी है और इससे पहले भी शनि की साढ़े साथी 75 दिन तक आप ट्रेलर देख चुके हैं, 29 अप्रैल 2022 से लगा करके 12 जुलाई 2022 तक। अब शनि की साढ़े साथी का जो मेन आपको मूवी है, मेन फिल्म है, वो स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 8 अगस्त 2029 तक आपको निरंतर देखनी है, देखते रहनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब खर्चे ज़्यादा होंगे, रिस्क लेने से मना करूंगा और आपको जो भी कामकाज करते हैं उसमें बहुत सेफ साइड में कामकाज करना है। और जो लोग टेम्परेरी जॉब पर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, अन्यथा आपकी जॉब पर एक प्रकार से खतरे की तलवार लटक रही है। जो जॉब स्विच करना चाहते हैं उनको मैं स्पष्ट रूप से मना करूंगा कि ये समय रिस्क लेने का नहीं है, अन्यथा आप इधर के भी नहीं रहेंगे, उधर के भी नहीं रहेंगे, जॉब छोड़ करके आप खाली हो जाएंगे। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिए। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग जो एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, या वो लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल का काम करते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ साइड में काम करना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा आपको जो गेन होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, उसकी जगह नुकसान हो सकता है, या पैसा फंस सकता है, या एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है, मशीनों की टूट फूट आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि ये समय स्ट्रेस का स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आप में से जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनके लिए स्थितियां अच्छी है। जो गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियां फिर भी सुखद है। 7 फरवरी को बुध भी सूर्य के साथ में आकर के बुधादित्य योग बनाएंगे। तो आपको उस समय जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, इंश्योरेंस के सेक्टर में हैं, या टेलीकॉम के सेक्टर में हैं, उनके लिए स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। 7 फरवरी से कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड जो पेंटिंग का काम काज करते हैं, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज का काम करते हैं, जो लोग यूट्यूबर्स हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए स्थितियां सुखद हो जाएंगी, उनके लिए स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में आपको जो मैंने सेगमेंट बतलाए हैं उनके लिए स्थितियां अच्छी है, बाकी लोगों के लिए और स्पेशली शनि के काम करने वाले लोगों के लिए स्थितियां सुखद नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जॉब भी शनि के सेक्टर में आता है, तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं स्पेशली मेडिकल के सेक्टर में, उनको एक्स्ट्रा अवेयर रहना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उनको कोई भी गलत काम या इलीगल काम से तो आपको हाथ जोड़ करके सेफ साइड में ही रहना है, क्योंकि आप जितना गलत करेंगे उसका खमियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। फरवरी 2023 में आप में से जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो फिजिकली एक तो लैंड और बिल्डिंग पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत समय से यदि आप सोच ही रहे थे अपने मकान के बारे में, कोई फ्लैट के बारे में, या कोई डील आपकी होते होते रह गई थी, तो अब समय है वापस उस जो डील को, उस पर्सन को झंझोड़ा जाए, उसको जगाया जाए। थोड़ा सा ज़्यादा भी देना पड़े तो अपनी लिक्विडिटी को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी एसेट में बदल दीजिए, आपका नुकसान कभी नहीं होगा, अर्थात वो पैसा आपका बच जाएगा। और यदि आपके बैंक अकाउंट में रहा, वो पैसा लिक्विडिटी में रहा, तो कहीं न कहीं पैसा फ्रॉड में, कहीं न कहीं पैसा ऐसी चीज़ों में आपका फंस जाएगा जो आपके पास में भी नहीं आएगा और उसका फ़ायदा भी आपको नहीं होगा। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाल दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो आईटी सेक्टर की कंपनियों में, रियल एस्टेट की कंपनियों में, होटल एंड रेस्टोरेंट का कोई चेन का कोई आपको स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें कर सकते हैं। माइनिंग और हर्बल प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक औषधियों की कोई भी कंपनी आपको मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। ये आपके लिए एक आइडिया है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव के अधिपति बुध है, जो कि आपकी राशि से 10वें भाव में स्थित होकर के वापस सुख भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। 7 फरवरी को बुध लाभ भाव में चले जाएंगे तो स्थितियां और सुखद हो जाएंगी। शनि की साढ़ेसाती होने के बावजूद भी यहाँ पर स्थिति बातचीत से हल हो सकती है, क्योंकि समस्याएं स्टेप बाय स्टेप, दिनों दिन आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। आपका परिवार से विरोध बढ़ेगा। आपके परिवार जो आपके साथ में खड़े रहते थे, जिनको आपने बढ़ाया होगा, जिनको आपने लिखाया पढ़ाया होगा, या जिनको आपने ही कामकाज दिलवाया होगा, वो लोग भी आपके अगेंस्ट में खड़े होते दिखाई देंगे, आप में कमियां ढूंढेंगे। लेकिन फिर भी ये समय बातचीत करने का है। बातचीत बंद नहीं करें, क्योंकि बातचीत से ही रास्ते खुलेंगे और बातचीत से ही समस्याओं का समाधान होगा। बातचीत बंद करने का मतलब है दरवाजे बंद कर देना, और उसके बाद में वो हमेशा के लिए नुकसान हो जाता है, हमेशा के लिए रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, और जो उपाय मैं इस जो एपिसोड के एंड में बताऊंगा वो उपाय आपको जरूर करना है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी मामले हैं, उसके लिए भूमि भवन सुख कलश का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कलश का अर्थ है एक पैकेट है जिसमें वो सब सामान है जिससे भूमि भवन सुख से संबंधित समस्याओं का समाधान हो सकता है। चाहे आपको दान करना है, चाहे आपको धारण करना है, चाहे आपको पूजा करनी है, ये सारी स्थितियां एक ही पैकेट में आपको मिलेगी, संपूर्ण विधि विधान के साथ में। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के अधिपति चंद्रमा है और बृहस्पति की इस भाव पर उच्च की दृष्टि है। सूर्य की भी इस भाव पर दृष्टि है और 7 फरवरी से बुध की भी शिक्षा और संतान भाव पर दृष्टिपात हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन के सेक्टर में आप यहाँ पर सेफ हैं। जो लोग भी स्टूडेंट हैं या वो लोग जो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, कोई न कोई जॉब करते हुए भी अपना कोई कोर्स कर रहे हैं, अपने आप को और ज़्यादा काबिल बनाना चाहते हैं, हुनरमंद बनाना चाहते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। तो जो लोग भी टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित कोई कामकाज का अर्थ है, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है। फाइनेंस के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, ग्रामर के क्षेत्र में, स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित, या वो लोग जो स्पेशली इकोनॉमिक्स लेकर के कोई न कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं या ऑनर्स लेकर के अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। तो यहाँ पर आपको अपनी ग्रास्पिंग, अपनी नॉलेज, अपना कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ आपको सपोर्ट करेगा। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। जो लोग कोई न कोई सिविल सर्विसेज से संबंधित कोई एग्जाम देना चाहते हैं या अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, कोई कोचिंग कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां अच्छी है। लेकिन 13 फरवरी से आपको आत्मविश्वास को, कंसंट्रेशन को ध्यान रखना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बार बार कोई इनको डिस्टर्ब करेंगे, या तो सिचुएशन डिस्टर्ब करेगी, या जो आपके साथ में पढ़ते हैं, साथ में कोचिंग ले रहे हैं, वो आपको डाइवर्ट कर सकते हैं नेगेटिव साइड में, गलत साइड में। उससे आपको बचना पड़ेगा। 7 फरवरी से जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, म्यूजिक के स्टूडेंट हैं, मास मीडिया के स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्थितियां सुखद बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो स्थितियां बहुत शानदार है। तो ऐसी स्थिति में आपको जम करके मेहनत करनी है, और उससे भी ज़्यादा बेटर स्थिति होगी वो लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन से नीचे की पढ़ाई आप कर रहे हैं, इंटर तक आप स्टडी में, तो आपके लिए एग्ज़ाम बहुत अच्छे होने वाले हैं। यदि आप फरवरी में एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम है, वो स्थिति बहुत अच्छी है। और जिनका इंटरव्यू है, जिनको किसी डिबेट में हिस्सा लेना है, वो भी यहाँ पर सफल होने की स्थिति में रहेंगे। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो यहाँ पर शानदार रहेगा, और आपकी ग्रास्पिंग आपको सपोर्ट करती रहेगी, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का कारक है, समझदारी का कारक है, उसका साथ आपको भरपूर मिल रहा है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के मामले में आप बहुत भाग्यशाली रहेंगे। जो लोग संतान के बारे में बहुत प्लान कर रहे थे, जिन लोगों ने संतान प्राप्ति के लिए कोई इलाज कराया है, उन लोगों को फरवरी माह में बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ये स्थितियां आपके लिए बहुत सुखद है, बहुत पॉजिटिव है, और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आनंद या बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलने वाली है। और जिनकी संतान कोई जॉब ढूंढ रही थी, वो भी बहुत खुश होंगे, उनको भी वो जॉब मिलने से या अचीवमेंट, प्रोग्रेस मिलने से शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी।
और जो लोग अपने कैरियर को डेवलप करने के लिए कोई उनको स्टार्टअप खोल रहे थे, बिजनेस करना चाहते थे, उनके लिए भी स्थितियां बहुत शानदार है। तो ऐसी स्थिति में संतान सुख के मामले में आप बहुत भाग्यशाली हैं। वो लोग जो संतान के विवाह के लिए चिंतित हैं, उनके लिए भी इस माह में काफ़ी कुछ बेटरमेंट होगा, बातचीत आगे बढ़ेगी, या फिर सही लोग आपको मिलेंगे, सही अप्रोच करने वाले लोग मिलेंगे, उससे भी आप बहुत खुश होने वाले हैं। संतान के मामले में आपको सारे सुख मिलने वाले हैं। संतान के संतान प्राप्ति के मामले में भी जो लोग एजेड हैं और जो लोग नाती पोतों के लिए सोच रहे हैं, उनको वो खुशखबरी भी 2023 की फरवरी मिलने वाली है। चाहे वो आपको इन्फॉर्मेशन मिले, चाहे आपको बच्चे हो जाने की खुशखबरी मिले। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। रोग भाव के अधिपति सूर्य हैं, जो इस समय शत्रु राशि में लेकिन लाभ भाव में विराजमान है, और आने वाली 13 फरवरी को नाश भाव में चले जाएंगे, शनि के साथ में चले जाएंगे। तो स्थितियां सुखद नहीं रहेंगी। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा अपनी एंग्जाइटी को, अपने गुस्से को नियंत्रित करना पड़ेगा, अन्यथा आपके वाद विवाद और बढ़ेंगे, और वो वाद विवाद परिवार से भी हो सकते हैं, और वो वाद विवाद आपके कामकाज में या सरकारी विवाद भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि की साढ़े साथी जब भी होती है, व्यक्ति को जमानत कराने पर मजबूर होना पड़ता है, वो स्थिति में आप मत आइएगा, अपने आप को सेफ रखिए, वो सबसे ज़्यादा बेटर है। तो आपको फरवरी 2023 में हड्डियों से संबंधित, जॉइंट्स पेन से संबंधित परेशानियां आ सकती है। सर दर्द आपको बहुत परेशान करेगा, और साथ ही साथ जो स्पेशली हिप जॉइंट्स हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। और शनि की साढ़े साथी में सबसे ज़्यादा परेशानियाँ या तो पाँव में होती है, घुटने के नीचे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। पाँव में बार बार चोट लगेगी, घुटने के बार बार चोट लगेगी, और या पे सर पे चोट लगती है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है। जो लोग कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, उन लोगों को हेलमेट एक प्रकार से कंपलसरी बना देना चाहिए। चाहे आपके बाल कितने भी खराब हो जाएं, आपकी फैशन आपको कितनी भी खराब लगे, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए हेलमेट एक प्रकार से अनिवार्य कर देना है। अन्यथा समस्या छोटी सी होगी, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। जो लोग वृद्ध हैं, उन लोगों को हार्मोन से संबंधित या एंजाइम से संबंधित परेशानियां हो सकती है। उनको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन सता सकता है, परेशानी आ सकती है, और आने वाले 13 फरवरी से आपका ब्लड प्रेशर शूटअप कर सकता है, और हार्ट की प्रॉब्लम आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। और जो लोग ऑलरेडी बीपी या जो हार्ट के पेशेंट है, उनके लिए ये स्थितियां सामान्य नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा केयर करनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। सूर्य गवर्नमेंट सेक्टर के कारक कहे जाते हैं, और सूर्य 13 फरवरी को आपकी राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे, शनि के साथ में चले जाएंगे। तो आपको सरकारी विरोध, सरकारी समस्याएं, इनका सामना करना पड़ सकता है। और जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं, अपने बर्ताव को बहुत सामान्य रखें, क्योंकि ये समस्या आपको हाइपर बना सकती है, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कई गुना बढ़ सकती है। ये भी ध्यान रखिएगा। आपको हीरो नहीं बनना है, चाहे सड़क पर हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में हो। आपको अपनी मर्यादा का, अपने रेस्ट्रिक्शन का, या जो कुछ भी सामाजिकता है उसका निर्वहन करना है, ध्यान रखना है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेफ रहने की कोशिश करनी है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति बुध हैं, जो कि इस समय आपकी राशि से 10वें भाव में, कर्म भाव में विराजमान है, और 7 फरवरी को लाभ भाव में चले जाएंगे। और इस भाव पर सबसे बड़ी स्थिति है कि बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि जिस जिस भाव पर होती है, वहाँ पर नेगेटिव स्थितियाँ नहीं होती है, अर्थात उस भाव का शुभ फल मिलता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख में कोई समस्या आपको नहीं दिखने वाली है, कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं आने वाली है। शनि की सरसाथी होने के बावजूद आपकी मैरिड लाइफ सेफ रहने वाली है। आप अच्छे इमोशंस के साथ में, उत्साह के साथ में सुख को पाएंगे। स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, ये सब कुछ आपकी लाइफ में होगा। और जिन लोगों का नया नया विवाह होगा, उनके लिए जो अनुभूतियाँ हैं, ये माह बहुत सुखद रहेगा। ये वैलेंटाइन डे आपके लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छी खुशियाँ लेकर के आने वाला है। जिनके विवाह की बातचीत चल रही है, या जो खुद अपने विवाह के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उनको यहाँ पर अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, या अच्छे रिश्तों से बातचीत हो सकती है, या जिसको आप पसंद करते हैं उसको आप प्रपोज करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ये स्थितियां आपके लिए बेटर है, या ये स्थितियां आपके लिए बहुत सुखद है।
आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप है या वो लोग जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है, 7th हाउस से और शुक्र से विचार किया जाता है। फरवरी 2023 में ये तीनों ही स्थितियां आपके लिए अच्छी है, इसलिए आप फरवरी माह का भरपूर लाभ उठा सकते हैं अपने रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए या अपने रिश्ते को गाढ़ा बनाने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। और ये जो समय 14 फरवरी 2023 आने वाला है, उस दिन अपना चंद्रमा देख लीजिएगा। वो चंद्रमा यदि बेटर है तो आप अपने पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं, वहाँ से नेगेटिव आंसर नहीं मिलेगा। आपका समय बहुत अच्छा है, सुखद है, इसलिए ये समय काल आपको साहस भी देगा, साथ ही साथ इमोशंस भी देगा और वो इमोशंस आपके फुलफिल भी होंगे। अर्थात ये समय सुख का है और ये जो ऋतु है वो भी ऋतुकाल ऋतु राज मानी जाती है, इसलिए भी यहाँ पर अच्छे इमोशन डेवलप होना लगभग तय है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार होता है, वो है राशि से 10th हाउस अर्थात प्रोफेशन भाव, कर्म भाव। और इस भाव के अधिपति हैं बृहस्पति, जो कि राशि भाव में विराजमान है। राशि भाव फर्स्ट हाउस, फर्स्ट केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, तो बृहस्पति यहाँ पर बहुत शुभ स्थिति में, राजयोग की स्थिति में। तो आपके कैरियर को लेकर के कोई भी नेगेटिव स्थितियां नहीं है। तो उस सिचुएशन में जो लोग भी फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल्स के संदर्भ में कामकाज करते हैं, उनके लिए तो स्थितियां सबसे ज़्यादा सुखद है, सबसे ज़्यादा बेटर है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर स्थितियां शानदार है। लेकिन जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, वो लोग रिस्क में नहीं जाएं, ये ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर आपके कामकाज को आपने सही ढंग से हैंडल करना है। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि लाभ की स्थितियां, लाभ का मालिक शनि नाश भाव में स्थित है, इसलिए ऐसा नहीं हो जाए कि आपकी नौकरी जो आप चेंज करें वो नौकरी आपको नहीं मिल पाए और जो छोड़ चुके हैं वहाँ पर भी आपको वापस नहीं लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को रिस्क फैक्टर में नहीं डालना है, ये ध्यान रखें। जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए तो स्थितियां बहुत शानदार है। आप में से जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हैं, वो लोग जो कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, रियल एस्टेट के मैटर में है, सेक्टर में, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो कंसल्टेंसी का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए भी स्थितियां बहुत बेटर है। और सबसे स्थिति जो बेटर है, वो लोग जो लोग स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं या कोई चैनल में एंकर हैं, जो लोग पत्रकार बंधु हैं या अपना मैगजीन या अखबार निकालने वाले लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग से संबंधित कामकाज करने वाले, मोबाइल फ़ोन और एसेसरी से संबंधित कामकाज करने वाले, उन लोगों का कामकाज, उन लोगों का बिजनेस, उन लोगों का प्रोफेशन बहुत फैलेगा। वो लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे अपने कामकाज से। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, चाहे आप बैंक में काम करते हैं और चाहे आप फाइनेंशियल ब्रोकर हैं, चाहे आप लाइजनिंग का काम करते हैं या आप लोन दिलाने का काम काज करते हैं, कोई भी ढंग से फाइनेंस के सेक्टर में आप हैं, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको ये समय काल बहुत अप्रिशिएट करने वाला है। सिर्फ अपने खर्चों को आपने ध्यान से सोच करके करना है, अर्थात फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे ढंग से करना है। कामकाज में आपके कोई कमी नहीं आने वाली, कामकाज आपका बेहतरीन ढंग से डेवलप होने वाला है और होता दिखाई देगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल फरवरी 2023 के उपायों की। तो यहाँ पर आपको शनि से संबंधित उपाय करने की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, क्योंकि शनि की सरसदी आपको 17 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो चुकी है और अब आपको 8 अगस्त 2029 तक निरंतर शनि के उपाय करते रहने पड़ेंगे। तो इसलिए एक प्रकार से लाइफ में नियम बना लीजिए शनि के उपायों के बारे में। तो आपको नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करना है, आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है और कोई भी शनि मंत्र जब भी आपको समय मिले आप कर सकते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनये नमः, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपने हाथों से आप स्कूल के पास में या मंदिर के प्रांगण में संभव हो तो पीपल का वृक्ष और या फिर वट वृक्ष लगाने का श्रम करें, उसकी देखभाल करें। इससे ज़्यादा खुशी आपको अपने जीवन के लिए और शनि के उपायों में और आने वाली जनरेशन के लिए ये आपको तीनों ढंग से फायदा देगा। तो ऐसी स्थिति में वृक्ष के बारे में भी सोचिए ताकि वो पर्यावरण भी हो और आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए भी ऑक्सीजन का इंतजाम हो सके। जब आप पीपल के पेड़ को सींचेंगे या उसकी देखभाल करेंगे तो शनि के जो दोष हैं, शनि के कुप्रभाव है, उनसे राहत मिलेगी आपको। आइए अब बात करें रत्नों की।
राजा महाराजाओं के काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्नों की उपयोगिता है, रत्नों में पावर है, रत्नों में स्ट्रेंथ है और वो हमारी कामना पूर्ति में सहायक होते हैं। और इसीलिए लोग आपको देखेंगे कि हजारों रुपए खर्च करके भी रत्न धारण करते हैं। आप रत्न धारण, मूल्यवान रत्न धारण नहीं करें, लेकिन उपरत्न धारण करके भी लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमेशा अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण है उनका राशि रत्न पहन करके, जैसे कि मोती, मूंगा, पुखराज, ये रत्न पहन करके आप फायदा उठा सकते हैं। और इसे ही हम लोग भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बोलते हैं। तो हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। साथ ही आप में से जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियली और इंप्रूवमेंट चाहते हैं, उन लोगों को मीन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। और इस लॉकेट में 4 रत्न होंगे जो कि आपके धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाएंगे। तो आपको भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, घर बैठे आप पाना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करके आप ये प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा आपको डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना ही चाहिए। तो आपको जब भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़े, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। चाहे आपको फेस टू फेस मिलना है और चाहे आप घर बैठे ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कंसल्टेंसी के जरिए अपनी समस्याओं पर डिस्कस कर सकते हैं और जो भी समाधान होंगे वो बतलाएंगे। ये समस्या कितने दिन तक चलेगी और इसका समाधान संभव है या नहीं है, ये भी आप जान सकते हैं। तो आराम से आपकी और मेरी बातचीत हो सकती है, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं वे लोग 27 जनवरी से लगा करके 30 जनवरी तक मुझसे कलकत्ता शहर में मिल सकते हैं। और जो लोग मुंबई के आसपास रहते हैं वे लोग 31 जनवरी से 2 फरवरी तक मुझसे मुंबई शहर में मिल सकते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट लिए बिना मिलना संभव नहीं है और अपॉइंटमेंट लेने के लिए ये नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। आपको इन नंबर को सेव कर लेना है ताकि जब भी आपको जिज्ञासा हो, जब भी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो आराम से आपको ये नंबर अवेलेबल हो जाए। और समय का ध्यान रखना है कि सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में आप संपर्क करेंगे तो हमारे स्टाफ मेंबर, हमारे टीम मेंबर आपको सपोर्ट करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।